नमस्कार। विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। और कल से लगातार न्यूज़पेपर्स में इसकी चर्चा हो रही है, तो हम लोग अभी इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है ये है क्या और इसको लाने का उद्देश्य क्या है। वर्तमान सरकार लगातार शिक्षा सुधारों पे बात कर रही है और जैसा कि पहले भी मैंने चर्चा करी थी, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग बोर्ड्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लगभग 20 भर्ती बोर्ड्स हैं जो अलग अलग विभागों के लिए परीक्षाएं कराने का काम करते हैं, जिनमें मुख्य 3 हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड है जो रेलवे की परीक्षाओं में भर्ती का काम करती है, IBPS है जो बैंकिंग में करती है, और इसके अलावा SSC जिसके बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए इन तीनों बोर्ड्स को मर्ज कर दिया गया है और इसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, स्वायत्त संस्था होगी। और ये क्या कार्य करेगी? ये इन तीनों बोर्ड से रिलेटेड, जो रेलवे बोर्ड है, SSC है और IBPS है, इनसे रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप B और ग्रुप C की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए CET परीक्षा का आयोजन करेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। और इसका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और उस स्कोर के आधार पर ही मुख्य परीक्षा अलग अलग विभाग आयोजित करेंगे। यानी अब अगर रेलवे को कोई वैकेंसी निकालनी है तो अब उसको 1-1.5 करोड़ लोगों को फेस नहीं करना है। वो वैकेंसी मान लीजिए उसने 100 लोगों की निकाली और उस 100 लोगों के लिए उसको 2000 लोगों को बुलाना है मेंस की परीक्षा के लिए, तो वो कहेगा कि भाई CET एग्ज़ाम जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है वो विद स्कोर अप्लाई कर सकते हैं, और ऊपर से 2000 लोगों को वो एग्ज़ाम में अपीयर करा देगी। तो परीक्षा प्रणाली अब काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगी। इसके अलावा जो अभी तक क्या था कि बच्चे सिलेबस लगभग सबका एक जैसा होता है। बच्चे ने रेलवे का भी भरा हुआ है, बैंक का भी भरा हुआ है, SSC का भी भरा हुआ है। कई बार क्या होता था कि एक ही दिन अलग अलग परीक्षाएं पड़ जाती थीं। बच्चे ने 2 परीक्षाओं का फॉर्म भरा है, दोनों एक ही दिन पड़ गई और वो किसका भरे। इसके अलावा एक समस्या और होती थी कि दूर दराज सेंटर्स पढ़ते थे, जिसमें विशेषकर लड़कियों को काफ़ी दिक्कत होती थी। इसके अलावा और एक समस्या जो आप लोग सभी लोग परिचित होंगे कि परीक्षाएं इतनी लेंदी होती थी, 1-1.5 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं कि उनका जो प्रोसीजर है वो इतना लेंदी हो जाता था कि 2-2, 3-3, 4-4 साल तक रिज़ल्ट्स नहीं निकलते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है, NRA का गठन किया गया है। ओके, साल में 2 बार ये परीक्षाएं होंगी और जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि 3 साल तक इनकी वैलिडिटी होगी। हालांकि बच्चे हर साल दे सकते हैं, साल में 2 बार भी दे सकते हैं, जिससे कि वो अपना CET का स्कोर ज़्यादा बेहतर कर सकें। और ये परीक्षा होगी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की या बहुविकल्पीय प्रकार की होगी और 12 भाषाओं में इस परीक्षा को दिया जा सकता है और 3 स्टेप पर होगी। 10th पास बच्चों के लिए अलग, 12th पास बच्चों के लिए अलग और ग्रेजुएट पास बच्चों के लिए अलग। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है NRA, ये स्वायत्त संस्था होगी, ऑटोनोमस बॉडी होगी और इसका जो चेयरमैन होगा वो केंद्र सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होगा और मेंबर्स में अलग अलग विभागों के
अधिकारी इसमें होंगे इस राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में। और इसका जो बजट अभी स्टार्टिंग में रखा गया है 1517 करोड़ के आसपास रखा गया है, जो 3 साल में व्यय किया जाएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का जो गठन है उसको करने के लिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसके जो केंद्र हैं वो जिला स्तर पर बनाए जाएंगे और ऑनलाइन परीक्षा इसकी ली जाएगी, जिससे कि बच्चों को या अभ्यर्थियों को दूर दराज के सेंटर्स पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है और अब जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके जो प्रतिभागी हैं उनको अब इससे काफ़ी सुविधा होगी सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सीईटी के बारे में स्पष्ट हुआ होगा। फिर से हम लोग मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।